तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत। इस बातचीत में दोनों नेता शांति समझौते को लेकर के विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अभी इस वक्त पर। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 3 साल से संघर्ष की भेंट चढ़ती जिंदगियों को बचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भरसक प्रयास जारी है। यूक्रेन की तरफ से मिली सहमति के बाद मंगलवार को ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष से फोन पर 30 दिन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस बातचीत से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज बुलंद की। रूसी उद्यमियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रतिबंध कभी खत्म नहीं होंगे और रूस को आगे बढ़ने के लिए खुद पर और रूसी कंपनियों पर भरोसा करना होगा। अगर इसे हटा भी लिया गया फिर भी रूस पर सियासी दबाव बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे पहले पुतिन कह चुके हैं कि वो सशस्त्र सीज़फायर के लिए तैयार हैं। उन्होंने रियाद प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो स्थायी हल चाहते हैं। साथ ही युद्ध के मूल कारण यानी यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल किए जाने की बात दोहरा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सऊदी अरब में वार्ता के दौरान यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध विराम की रूपरेखा पर सहमत होने के लिए राजी किया था। ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन और मॉस्को संघर्ष समाप्ति के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में यूक्रेन और रूस के बीच कुछ संपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा शुरू कर दी है। भूमि और बिजली संयंत्र भी बातचीत का हिस्सा हैं। वहीं यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी पुतिन के प्रति ट्रंप के नरम जबकि ज़ेलेंस्की के साथ सख्त रुख से चिंतित हैं। साथ ही यूरोपीय देश यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। कई देश स्थायी शांति के बाद यूक्रेन में शांति सेना भेजने की वकालत कर रहे हैं, जबकि रूस इसके बिल्कुल खिलाफ है। रूस हमले के बाद से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। इनमें पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र, वहीं दक्षिण पूर्व में खेर्सन और ज़ेपोरोजिया क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इन चारों क्षेत्रों पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। पुतिन चाहते हैं कि शांति के बदले इन चारों क्षेत्रों पर मॉस्को के दावे को स्वीकार किया जाए। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बातचीत जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत चल रही थी, रूसी समाचार एजेंसी तास की ओर से ये खबर आ रही है कि ये बातचीत खत्म हो गई है। तो काफ़ी लंबी ये बातचीत चली है और इस वक्त पर रूस की ओर से खबर आ रही है कि बातचीत खत्म हो गई है। रूसी समाचार एजेंसी तास की ओर से ये खबर आ रही है कि बातचीत खत्म हो गई है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। अंशु जी, अभी ये बातचीत खत्म हो गई है और काफ़ी इस बातचीत का इंतजार किया जा रहा था। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस पर? चंद्रशेखर जी, विगत कुछ वर्षों से हम जिस प्रकार की संघर्ष की राजनीति वैश्विक परिदृश्य में देख रहे हैं, बड़ी विचित्र परिस्थितियां हमारे आसपास बनी हुई हैं। तो आज की जो तारीख है वो ऐतिहासिक तारीख है, इतिहास में, वैश्विक राजनीति के इतिहास में याद रखी जाएगी, क्योंकि आज अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्षों ने बात की, लंबी बातचीत की है, विस्तार से बातचीत की है। और हमने रियाद से ही दोनों ही जो ये प्रधान है ट्रंप और पुतिन के बीच में हमने एक बर्फ पिघलते हुए देखी। दोनों ही चाह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध विगत लगभग 3 वर्षों से जो चला आ रहा युद्ध है उसको अब एक समाप्ति की ओर ले जाया जाए। तो सीज फायर को लेकर के ये बात हो रही है और निश्चित तौर पर हर एक की अपनी शर्त है। ट्रंप कुछ शर्तों के साथ बात कर रहे हैं, पुतिन की अपनी शर्तें हैं। और वहां यदि आप ज़ेलेंस्की को देखें तो वो अड़े हुए हैं, वो तो अभी शांति की ओर या युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा ये रोचक रहेगा कि किस प्रकार की शर्तों को माना गया है, क्या बातचीत हुई है। पर मुझे लगता है कि इस बातचीत से सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि दोनों ही हम यदि युद्ध की ओर देखें तो हम बार बार इस बात की चर्चा करते आए हैं कि जो ये युद्ध है वो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है, ये इनडायरेक्टली नाटो लेड बाय अमेरिका और रशिया के बीच में चला आ रहा युद्ध था। और अब मुझे लगता है कि जब एक तरफ से ट्रंप, दूसरी तरफ से पुतिन इस बात को लेकर के राजी हैं कि युद्ध का अब विराम होना चाहिए, तो पहले संघर्ष विराम होगा और फिर एक युद्ध को किस प्रकार से समाप्ति की ओर ले जाया जाए इसकी बात होगी। एक क्लैरिटी रखें, युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, ये संघर्ष विराम की बातचीत के लिए दोनों ही जो है आपसी शर्तों को लेकर के इन्होंने आज वार्ता की है। यानी कि कहीं ना कहीं जो 30 दिन के युद्ध विराम की बातचीत थी वो क्या बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकता है वहां पर?
मुझे ऐसी पूरी आशा है कि पुतिन और ट्रम्प पिछले कुछ समय से ये एक कॉमन एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो ये चला आ रहा युद्ध है, संघर्ष है, इसको अब विराम की ओर ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि संघर्ष विराम की घोषणा, ये एक सकारात्मक समाचार हमको मिल सकता है। अब ये किन शर्तों पर दोनों ही प्रधान आगे बढ़ेंगे, ये देखना रोचक होगा, क्योंकि पुतिन और यूक्रेन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रशिया का कब्जा जमा चुके हैं और वो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं चाहेंगे कि रशिया इन क्षेत्रों से पीछे हटे। ये यूक्रेन के बड़े स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरियाज हैं। अगर हम इनकी ओर नजर डालें तो 4 प्रमुख एरियाज हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देखें कि ट्रंप ने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में इस बात को एक प्रायोरिटी के तौर पर रखा था अमेरिका की जनता के सामने, बल्कि कहूंगी पूरे विश्व के लोगों के सामने, कि यदि वे जीत के आते हैं तो वो रशिया यूक्रेन संघर्ष को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। और वहीं नाटो में भी कहीं ना कहीं हम एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख रहे हैं, जिसमें कुछ देश ऐसे हैं जो जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, पर कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप सही कर रहे हैं, युद्ध को विराम की ओर ले जाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संघर्ष विराम को लेकर के एक आम सहमति तो चंद्रशेखर जी बन चुकी है। चाहे पुतिन की ओर देखें, चाहे आप ट्रंप की ओर देखें, चाहे आप नाटो की ओर देखें, जिससे मिल रही सहायता की बदौलत यूक्रेन इस युद्ध में खड़ा हुआ है। अब ये हमें देखना होगा कि इसमें किसका कितना पलड़ा भारी होता है, क्योंकि हर कोई अपनी एक लॉन्ड्री लिस्ट के साथ अपनी बात नेगोशिएट करवाने के लिए बैठा हुआ है। अंशु जी, 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें एक पहला फैक्टर ये है कि कुर्स्क का जो इलाका था जहां पर यूक्रेन ने कब्जा किया था, और आज दिन में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये खबर आई थी कि कुर्स्क का जो इलाका है वो तकरीबन पूरा का पूरा खाली करवा लिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो व्लादिमीर पुतिन ने अभी बेलारूस के अपने समकक्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लुकाशेंको के साथ, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध विराम होता है तो कौन उसको मॉनिटर करेगा। तो इस तरह के जो सवालात हैं, आपको क्या लगता है इसका हल जल्द से जल्द निकल जाएगा अभी? मुझे लगता है इसीलिए मैंने कहा कि एक फेज वाइज मैनर में अब ये देश आगे बढ़ेंगे। पहले हमको एक सकारात्मक समाचार मिले कि संघर्ष विराम की घोषणा हो गई है, कम से कम पहले युद्ध पर विराम लगे। यहां से मुझे लगता है कि फिर शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और एक बड़ा ही कूटनीतिक प्रश्न सामने रहेगा, यदि आप अब भौगोलिक क्षेत्र की ओर देखेंगे तो डोनेस्क है, लुगांस है, ज़ेपोरिज़िया है, खेरसोन है, ये बहुत महत्वपूर्ण एरियाज है जहां पर हम रशिया का कब्जा देख रहे हैं और पुतिन निश्चित तौर पर पीछे नहीं हटना चाहेंगे। अच्छा, पुतिन की एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त ये है कि वो इसी शर्त पर युद्ध को समाप्त करने के लिए राजी होंगे कि नाटो इस बात का वादा करे कि वो यूक्रेन को सदस्यता नहीं देगा और यूक्रेन भी अपनी जगह न्यूट्रल देश के रूप में खड़ा रहे, क्योंकि यहीं से युद्ध शुरू हुआ था। बार बार पुतिन ने जेलेंस्की से कहा कि वे नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई नहीं करें। इसके मायने ये होते कि नाटो या अमेरिका रशिया के दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते, और यही कारण था कि फिर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण का मन भी बनाया और फिर घोषणा भी की, और अब ये इतने सालों से हम युद्ध को चलता हुआ देख रहे हैं। वहीं जेलेंस्की हार चुके हैं, पर वे एक हारे हुए हीरो के रूप में लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं। तो उनकी भी अपनी एक शर्तें हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको एक युद्ध के हीरो का दर्जा दिया जाए, कम से कम यूक्रेन की जनता के सामने तो वो इसी तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वहीं ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो पैसा, जिस प्रकार की सहायता वो नाटो के माध्यम से और दूसरे देश भी यूक्रेन को देते हैं। अंतिम सवाल आपके सामने रख रहे हैं अंशु जी, संक्षेप में बताइएगा कि अगर ये वहां पर संघर्ष विराम के लिए राजी हो जाता है रूस, और साथ ही साथ ये युद्ध आने वाले दिनों में अगर खत्म होता है, तो दुनिया को कितना बड़ा फायदा होगा इसका? चंद्रशेखर जी, विगत 3 वर्षों में हमने देखा कि इस युद्ध की वजह से कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक और राजनीतिक संकटों को विश्व के अलग अलग देशों को झेलना पड़ा है। और इसका एक जो आप विस्तार देखें तो एशिया तक आया है। और आर्थिक यदि आप चुनौतियों की बात करें तो आप आज यूरोप के बड़े बड़े देशों को देखिए। जर्मनी जैसे देश को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा, क्योंकि वो नाटो के माध्यम से लगातार यूक्रेन को सहायता पहुंचा रहा था। तो लोगों को राहत मिलेगी, एक वैश्विक मानवीय सुरक्षा और शांति बहाल होगी। ठीक है अंशु जी, दर्शकों को हम जरा जानकारी देना चाहेंगे कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो गई है, और ये बताया जा रहा है कि करीब 90 मिनट तक ये बातचीत चली है, और 30 दिन के संघर्ष विराम पर इस बातचीत में चर्चा हुई है। और साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी सकारात्मक ये बातचीत रही है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। काफ़ी लंबी ये बातचीत हुई है, 90 मिनट की ये बातचीत हुई है,
और 30 दिन के संघर्ष विराम को लेकर के इसमें चर्चा हुई है। साथ ही साथ रूस और अमेरिका के संबंधों को किस तरह से आगे सामान्य किया जाए, इसको लेकर भी ये चर्चा हुई है। तो इस वक्त इतनी खबर हमारे पास है और आप हमारे साथ बने रहिए। अंशु जी, एक और खबर है